नमस्कार। स्टोरी शायरी के इस सावन महिमा सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं प्रशांत नानकर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे सावन महीना हिंदू धर्म में इतना पवित्र क्यों माना गया है। क्यों भगवान शिव सावन महीने में ही इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों शिवलिंग पे अभिषेक चढ़ाया जाता है। क्यों बेलपत्र इतने प्रिय हैं भगवान शिव को, और हमें क्या नहीं करना चाहिए इस सावन महीने में। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का महीना भी कहा जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस दौरान व्रत, दान और पूजा पाठ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर अगर आप देखते हैं तो शिव जी की पूजा के लिए सावन महीना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में ही पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का यह विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द ही पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जीवन सफल बनाते हैं। लेकिन भगवान शिव सावन महीने में ही ज़्यादा प्रसन्न क्यों होते हैं? क्यों उन्हें यह महीना इतना ज़्यादा प्रिय है? हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। जैसे वर्ष का पहला महीना अगर आप देखें, पहला माह देखें, चैत्र होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर उसका नाम रखा गया है। उसी प्रकार श्रावण महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर नाम रखा गया है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है और चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन महीने का प्रारंभ होता है। सूर्य की गर्मी एवं चंद्र की शीतलता का मिलाप जब होता है तो बारिश होती है, ऐसा मानना है। और जिस महादेव ने लोक कल्याण के लिए विष ग्रहण किया है, उसे उस सावन महीने के ठंड बारिश से सुकून मिलता है। शायद यही एक कारण है कि शिव का सावन महीने से इतना ज़्यादा लगाव है। पौराणिक कथा यह भी है कि जब सनत कुमारों ने महादेव को उनकी श्रावण महीना इतना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान महादेव ने उन्हें बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर पे योग शक्ति से शरीर का त्याग किया था, उससे पहले उन्होंने, देवी सती ने, महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का एक प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती ने श्रावण महीने में बहुत ही कठोर व्रत किया। पूरा निराहार रह के उन्होंने कठोर व्रत किया और भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया, उनसे विवाह किया। तब से महादेव के लिए ये माह विशेष माना गया है और इसीलिए ये महीना भगवान शिव के ध्यान और पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में आने वाले सोमवार को जो भी भक्त उपवास रखता है, शंकर भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। वही शास्त्रों के अनुसार यह माह शिव के साथ माता पार्वती को भी समर्पित है। भगवान शिव और माता पार्वती के समान आदर्श पति पत्नी जैसा वैवाहिक जीवन पाने की चाह रखने वाली महिलाएं इस व्रत को जरूर करती हैं। वो अपने खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। वही अविवाहित जो लड़कियां हैं वो अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखती हैं। श्रावण में शिव शंकर की पूजा की शुरुआत उनके अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में उनको जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना रस, इन सब से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, जवा फूल, कनेर के फूल, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा और भांग भी
और श्रीफल भी महादेव को चढ़ाया जाता है। तो इन सब का हम थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं कि महादेव को अभिषेक क्यों किया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का प्राशन करते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देव देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में उन्हें जो भी चीज़ उपलब्ध होती है उससे वो महादेव को स्नान करवाते हैं। इसके बाद ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक किया जाना शुरू हुआ। इसी तरह भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा यह है कि जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि पर परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र होता है और 1000 बेलपत्र के बराबर एक समीपत्र होता है। तो इस तरह से एक समीपत्र का महत्व इतना ज़्यादा है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का एक बहुत सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू था, उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो लोगों को लूटने का काम करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गए। एक दिन पूरा और एक पूरी रात वहाँ पे रुकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो डाकू काफ़ी परेशान हो गया। इस दौरान वो डाकू जिस पेड़ पे छुपा हुआ था वह एक बेल का पेड़ था और उसके पत्ते वो परेशान डाकू एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक ही महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप जो चाहे वो वरदान मांग लो। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को ये पता लग गया कि जब वो बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग प्रस्थापित था। तब से बेलपत्र का एक अलग महत्व है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ नियम ऐसे बताए गए हैं जो हमारे शरीर को और हमारे मन को नियंत्रित रखते हैं और इसे धर्म का आधार शायद इसलिए दिया गया है कि आम आदमी आसानी से उन नियमों को समझ सके और उन्हें निभा सके। जैसे ये सावन माह में व्रतों में उपवास का एक बहुत बड़ा महत्व है। उसे अगर आप बारीकी से अभ्यास करें तो सावन के महीने में वर्षा होने से सूरज और चंद्रमा की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण मौसम में उमस बनी रहती है क्योंकि पृथ्वी की उष्णता निकलती है। इस मौसम में संक्रमित बीमारियों को, या जिसे हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, उनका पनपना उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इस महीने में विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे माहौल में भोजन ऐसा करें जो आसानी से पच जाए। जैसे मसालेदार तेली युक्त भोजन इन माहों में नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन इन माहों में नहीं करना चाहिए। इसलिए शायद हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में उपवास का व्रत दिया गया है। इस महीने में दही और दूध का प्रयोग भी बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि दही न खाने की सलाह हमेशा दी जाती है क्योंकि वो बातकारक माना गया है। इसलिए बोला गया है कि दही और दूध जो है वो इस माह में खुद न लिया जाए और वो जो भी दही और दूध आपके पास है वो अभिषेक के स्वरूप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाए। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो दोनों भोजन है ये तामसिक माने गए हैं। मनुष्य के क्रोध, बुराई, अशांत स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए सात्विक आहार की जो ज़रूरत है उसे काफ़ी माना गया है। इसलिए सावन के व्रतों में इन चीज़ों का त्याग के सात्विक भोजन करना अनिवार्य बताया गया है। इस सावन माह में वैसे तो सभी दिन पवित्र माने गए हैं, लेकिन सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौर, मोहना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी, हिंडोला व्रत, हरियाली अमावस्या, विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी
वरालक्ष्मी व्रत, पिथोरी पोला, नारली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, शिव चतुर्दशी, रक्षाबंधन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सन इसी श्रावण माह में आते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक करके सभी इन दिनों का महत्व जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्रावण सोमवार से जुड़ी कई कहानियाँ जो हमारे संस्कृति में पीढ़ियों से पढ़ी जा रही हैं। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।